मिल गए। वेलकम टू दिल मिल गए तो रात है सुहानी, दिल है मस्तानी, चलो लिखते हैं कुछ अपनी दीवानी। थोड़ी बारिश हो, हम और तुम साथ हो, दूर है तो लिखे खत अपने जज्बातों के संग, सुनाएंगे हम दिल से दिल तक। इजहार मोहब्बत आसान नहीं होता, राज दिल पेश करना आसान नहीं होता। कह दो जो भी है कहना, आशिकी में बोलना आसान नहीं होता। आज ये चिट्ठी है उन मोहब्बत के मारों के लिए जो अपने आशिकी में कुछ इस कदर डूबे हैं कि अपनी मोहब्बत का इकरार नहीं कर पाते हैं, अपने महबूब के सामने उनसे आंखें चार नहीं कर पाते हैं। तो इनके लिए यही कहना है कॉफ़ी शायर का कि अपने महबूब से एक दफ़ा बात करिए, सारी हिम्मत जुटा के दिल की बात सामने रख के दिल हल्का कर लो, फिर आगे जो होगा वो रब की मर्जी होगी। रब रखा तो की परवाह, वैसे भी रब की मर्जी से ही सब कुछ होता है। कॉफ़ी शायर की कॉफ़ी शायरी सुनिए और उनको इंस्टाग्राम पे फॉलो कीजिए। और हमारा प्रोग्राम दिल मिल गए में अपनी अपनी दिल की बात रख के रेडियो का लिंक अपने महबूब को भेज दीजिए। आपका अपना कॉफ़ी शायर कलकत्ता से प्यार और दर्द की शायरी के लिए फिर हाजिर होंगे। तो ये चिट्ठी लाई है और कहाँ से, ये कोलकाता से आई है, नोएल लॉरेंस से। तो आपको कैसा लगा ज़रूर बताइए और इनके इंस्टाग्राम पे फॉलो कर दीजिए, क्योंकि ये फिर से लाएंगे दर्द भरी शायरी लेकर हाजिर हो जाएंगे। तो अभी उन्हीं के बाद उन्हीं के लिए एक चिट्ठी जो मैं लेकर आई हूँ, सुनिए और नोएल लॉरेंस जी बताइए आपको कैसा लगा। तो मेरे दो बेस्ट फ्रेंड हैं, उनमें से आप एक हो, तो आपके लिए ये कुछ। डियर बेस्टी, यू वर द स्वीटेस्ट पर्सन आई नो, यू नो मी द बेस्ट, दैट्स व्हाई आई थिंक वी आर besties. You make me more stronger by supporting my all decisions. You are playing a vital role in my life. I'm so happy and blessed that I have you in my life. दोस्ती कुछ ऐसी है हमारी जहाँ बस खुशियों की बरसात है। After a long I am living so happy and my happiness is connected with you. You are good and best listener and best I have to say. You are the perfect person. I just I'm just overwhelmed and I'm so amazed after meeting with you. I must say, you have to listen me and don't try to do other things while talking to me because you know I gonna catch you. And please meet me after lockdown. I have never broken a friendship, so I'm sure that our friendship will be forever. Best friends forever. Keep smiling, and as a bestie, my duty is to make you smile always. So I can't see you sad, okay? Keep calling me and listening to me. Best of luck for everything and lots of love and take care. Your bestie, Crockapoo. तो सुनिए चिट्ठी जो आई है आकाश चौरसिया, जिन्होंने भेजी है लखनऊ से। अनजान शख्स। उस दिन मैं गुमसुम सा बैठा था वीरान सड़क के किनारे, ख्वाबों का गुलदस्ता से अब तक कितने सवारे। अचानक से तुम्हारी परछाई सामने आई, मैं तुम्हारी ओर देखा था, पता नहीं वो कौन सी नजर तुम्हारी मुझे घायल कर गई। अचानक ही हम दोनों वहां पे मिल गए। इसीलिए इस अचानक की कहानी में मैंने तुम्हारे घर का पता नहीं पूछा था, पर बातें इतनी कर दी हमने कि पता ही नहीं चला कि कब दोपहर का वो पहर भी कट गया था। तुम्हारे शायद इस आकर्षण के कारण ये था कि हम दोनों की कहानी
समान थी। हम दोनों ही बिखरे ख्वाब लेकर भटके हुए थे। तुम्हें उस दिन मुझे रोकने का बहुत दिल था, पर मुझे ये भी पता था कि अगर मैं उस दिन तुम्हें रोक देता शायद मेरे ख्वाब अधूरे ही रह जाते। मैंने तुम्हें जाने तो कहा, मगर मैं ये भी जानता था कि तुम्हारे साथ भी मैं अधूरा और तुम्हारे भी मैं अधूरा हूँ। तुम्हारा अनजान शख्स अक्षु। तो आप सब भी बताइए, आप सब कितने अनजान लोगों को मिल चुके हैं? कुछ ऐसी ही समान आपकी कहानी होगी तो सुनाइए हमें भी, क्योंकि दर बदर कभी घूमने वाले आशिक ही होते हैं। तो जरूर हमें सुनाइए अपनी आशिकी। तो चलिए सुनते हैं। और एक चिट्ठी जो आई है नव्या दी से, जो फ्रॉम चेन्नई से है। So let's listen to her. Dear Garvey children, my Jan, you came into my life when I was going through a breakup. You lifted me up when I was low. You made me smile, laugh a lot more. You made me angry too. You made me cry too. But you have stood up for me. Where people have abused me badly, this is one quality I really admire in you. You are a true man who knows how to talk to a woman and stand up for her when she is in trouble. I wish everyone is like you. You are special. Your anger is something I am really afraid of. But your naughtiness kind of makes me laugh. You are jam. Hope we continue like this, following each other forever. Your baby Navi. Wow, that's really beautiful letter from Navia. So, what about you all? Where's your letters? Did you ever write it in for your loved ones? So keep writing and send it to us. तो चलिए आगे बढ़ते हुए सुनते हैं एक प्यारी सी लेटर जो आई है कुछ अनजान सी शख्स से, अनजान से लोगों के लिए। तो जो सुनेंगे उनको पता तो चल ही जाएगा कि ये कहाँ से आया है। तो उन्होंने अपना नाम ही नहीं बताया और ना ही अपना पता, तो आप सुनिए उनकी जुबानी। मेरा नाम मैं नहीं बताऊंगी, पहचान सिर्फ उनकी दीवानी हूँ। मुझे पता है आप मुझसे रूठे हुए हो। अगर मेरी आवाज़ आप तक पहुँच रही है तो प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। एक बार साथ बैठकर बात करते हैं। आप हमारी बात तो सुनो। अगर मैं आपको 1% भी गलत लगूंगी तो आप मुझे अनब्लॉक करने के बाद भी ब्लॉक कर देना। बस एक बार अपनी आवाज़ सुना दो। मैं सबसे आपका हाल पूछती हूँ, सब कहता है अच्छा ही हो, ठीक हो, पर मुझे पता है आप अच्छे तो हो, ठीक भी हो, पर खुश नहीं हो। आप बहुत ज़्यादा नाराज़ हो, मुझे पता है। आप इतने नाराज़ हो कि शायद अगर मैं आपको ये मैसेज ना दूँ तो आप मुझे कभी अनब्लॉक भी ना करो। पर प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। मुझे बहुत सारी बातें आपसे कहनी है। मुझे सारे गीले शिकवे मिटाने हैं। प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। आप रूठे हुए हो, मुझे पता है। आप बहुत ज़्यादा रूठे हुए हो, मुझे पता है। पर आप जानते हो कि मुझे बनाना आता है। और आपने सोच भी कैसे लिया कि आपकी नाटी आपके बिना रह सकती है। आपकी नाटी आपके बिना कभी नहीं रह सकती। आई कांट लिव विदाउट यू। आप तक मेरी वॉइस पहुंच रही है तो प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो। बस एक दफ़ा बात करते हैं, उसके बाद अगर आपको मैं गलत लगूंगी तो आप मत बात करना। सो सॉरी, प्लीज़ मुझे अनब्लॉक कर दो, प्लीज़। तो जो भी है सुनिए और आप उनका रिप्लाई दे दीजिए। आपको कैसा है लगा और आपकी फीलिंग्स अब है क्या, तो उन्हें बताइए और दिल उनका भी बहलाइए और खुद भी उन्हें माफ कीजिए। तो चलिए सुनते हैं और एक लेटर जो आई है नेपाल से सीधे हमारे पास, जॉयस जया रणवीर से। Only a few wish. Can we meet for a moment, please? I want some time spent with you. Can we talk like we always did? I speak so much in my head about you. Can we have walk together? I miss you when I move the same road. Can we text again? It's so long.
omitting our old conversation. Can we have a video call? My eyes are eager to see you, and please show me your cute smile again. It always seems my favorite. It's a beautiful letter by Charles that's very beautiful as well as someone and what's about your opinion. Give your opinions, your letters to us now. तो चलिए सुनते हैं और एक चिट्ठी जो आई है वीना शाह जी से ऑडियो मैसेज पर। नमस्कार। आज मैं अपने दिल की बात अपने आप से ही करना चाहती हूँ। सुनना चाहेंगे? प्रिय बीना, तुमसे बात करने के बाद भी कुछ बातें बाकी रह गई जो अब कहना ज़रूरी लग रहा है। तुम एक नारियल जैसी हो, बाहर से सख्त और अंदर से एकदम नर्म। जो तुम्हारे करीब रहते हैं वही तुम्हें पहचान पाते हैं, बहुत अच्छे से जानते हैं कि तुम क्या हो, क्यों उदास होती हो। कोई तुम्हें नहीं समझता तो वह उनकी कमज़ोरी है। उनके लिए तुम अपने आप को कमज़ोर क्यों बनाती हो? तुम में बहुत शक्ति है, ऊर्जा है, कला है, गुण है। उन पर ध्यान दो, अपनी अच्छाइयों को सबके सामने लाओ। दुनिया को भी पता चलने दो कि तुम भी खुश रहना जानती हो, सबसे प्यार से रहना चाहती हो। मुझे बहुत अचरज होता है कि आज तक तुम्हें सराहने वाला कोई क्यों नहीं मिला। तुम्हें बचपन से सब हीरामा कहते थे। सचमुच तुम एक ऐसा हीरा हो जिसका मूल्य कोई अनुभवी जोहरी ही कर सकता है। तुम्हारा मूल्य तुम खुद हो। तुम्हारे गुण, रूप, कार्य करने के प्रति लगन, मैनेजमेंट, यह सब बहुत दुर्लभ है। बहुत जल्दी तुम वो पालोगी जिसको तुम सालों से ढूंढ रही हो। तुम्हें समझने वाला दोस्त तुम्हें जरूर मिलेगा, पर अभी तो तुम्हारे पास तुम्हारे जीने का आधार है तुम्हारे प्यारे बच्चे, जो हमेशा तुम्हारे साथ रहे हैं। तुम्हारे हर दर्द, हर तकलीफ के वो गवाह रहे हैं। बस, तो फिर और क्या चाहिए? ये वक्त भी निकल जाएगा और जीवन एक बार फिर तुम्हारे सामने मुस्कुराएगा। महाराष्ट्र से आई हुई ये ऑडियो मैसेज आप सबको कैसी है लगी? प्यारी शिक्स की प्यारी बातें आप भी बताइए अपने इरादे। तो चलिए सुनते हैं और एक ऑडियो मैसेज आए हैं विवर विजय फ्रॉम दिल्ली। Dear sister Trishna, I like your voice. I like your write-ups. Your write-ups are like giving oxygen to the dead. Your voice is like spreading aroma in dead flowers. You are a total package of entertainment. You are my inspiration and my only reason to love literature, and I would like to come to stay with you in Assam and be an artist, be an all-rounder, and just hope that we meet soon after this pandemic. And just remember one thing, tu hi amar rockstar bona. Beautiful audio message. Where is your audio message? That's a lovely audio from Delhi. From every corner we are getting letters. So give us letters more and more. And then let's listen to a beautiful audio that's from Manjusha or Radhe from MP. जय श्री श्याम। सबको प्यार भरी राधे राधे। मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम, और हम मंजूषा और राधे। और आज का लेटर हमारे बहुत पुराने दोस्त, जिससे हमारी 7th क्लास में शायद लड़ाई हो गई थी, वो हमारे अंकल का बेटा भी है। और हम दोनों की ऐसी लड़ाई हुई कि आज तक हम लोग बोले नहीं हैं फिर, और वो अब शायद दुबई में है और आया भी नहीं है। तो उसी के लिए हमने कुछ लाइनें लिखी हैं, जो हमारा उस टाइम बेस्ट फ्रेंड था, फिर शायद हमने फ्रेंड भी नहीं बनाया उसके बाद।
तो उसी के लिए कुछ लाइनें हैं हमारी। चले आओ दोस्त मेरे तुम, चले आओ दोस्त मेरे तुम, बहुत याद आती है अब तुम्हारी। कोई दोस्त नहीं मेरा, कोई दोस्त नहीं मेरा, या पसंद आती नहीं मुझे एक सिवा तेरे दोस्ती। चले आओ दोस्त मेरे तुम, बहुत याद आती है अब तुम्हारी। वो तुमसे ढेरों बातें करना, ट्यूशन साथ बैठना, एक दूजे की अक्सर नकल करना। वो तुमसे ढेरों बातें करना, ट्यूशन में साथ बैठकर एक दूजे की नकल करना। पकड़े जाएं तो फिर सर से मार पड़ना, फिर हंसना और एक दूजे से फिर ढेर सारी बातें करना। चले आओ दोस्त मेरे तुम, बहुत याद आती है अब तुम्हारी। तुमसे जो दोस्ती थी वो हुई नहीं फिर किसी और से, तुमसे जो दोस्ती थी वो हुई नहीं फिर किसी और से। तू खास था इतना कि जैसे दोस्ती का एक एहसास था सिर्फ तुझसे। चले आओ दोस्त तुम, बहुत याद आती है अब तुम्हारी। तू आता नहीं और तेरी याद जाती नहीं, चले आओ दोस्त तुम, बहुत याद आती है अब तुम्हारी। जानती हूँ हम थोड़े अक्खड़ थे, ज़िद्दी थे, थोड़े नटखट भी, पर हम रूठे तो तूने मनाया भी नहीं। गया दूर ऐसे कि फिर पास आया भी नहीं। चले आओ दोस्त कि तुम, बहुत याद आती है अब तुम्हारी। नहीं कोई दोस्त एक तेरी यादों के सिवा, नहीं कोई दोस्त हमारा एक तेरी यादों के सिवा। जानती हूँ खफा है तू, गलती भी मेरी थी जो हमने की थी। समय बहुत हुआ अब मान भी जाओ तुम, नहीं कोई दोस्त आज भी जैसे एक तेरे सिवा। चले आओ दोस्त, बहुत याद आती है अब तुम्हारी। जय श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे, मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। So beautiful voice with a beautiful letter. How's your opinion for her? So MP से भी आ गया है हम लोगों के लिए एक प्यारी सी ऑडियो मैसेज कि जरा सुनाते हैं उनकी ही आवाज में, और एक लेटर जो आए हैं उनके भाई के लिए। जय श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे, मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। हम मंजूषा और राधे, और ये लेटर के कुछ लाइनें हमने अपने भाई के लिए लिखी हैं जो कुछ ही दिनों में पापा बनने वाला है, तो उसी के लिए ख़ास हमने ये लिखा है। वो हम आप सबके ज़रिए उसको कहना चाहेंगे। भाई तुम्हें जो एक बेटी, भाई तुम्हें हो जो एक बेटी, तो उसे एक ऊंची उड़ान देना, दो पंख और उसे उड़ने को खुला आसमान देना। बेटी समझने से पहले उसे एक इंसान समझना। चले वो भी अपने कदमों पर सही मायने में, चले वो भी अपने कदमों पर सही मायने में, ऐसा तुम उसे मुकाम देना। भाई जो तुम्हें एक बेटी हो तो उड़ने को उसे एक खुला आसमान देना, जो हमें न मिल सका उसको वो ज़मीन और आसमान देना। भाई जो तुम्हें हो एक बेटी तो उसे एक ऊंची उड़ान देना। उसको समझना दोस्त के जैसे, उसको तुम समझना दोस्त के जैसे, थोड़ा उसको तुम आज़ादी वाला माहौल देना। किसी बात के लिए घुटे न वो मन में कहीं, किसी बात के लिए घुटे न वो मन में कहीं, तुम दोस्त बनके उसके मन की हर बात जान लेना। जो तुम्हें हो एक बेटी तो उसे उड़ने को खुला आसमान, दो पंख और एक ज़मीं पर मुकाम देना। जय श्री श्याम, सबको प्यार भरी राधे राधे, मेरी पहचान मेरे खाटू वाले श्याम। बहुत ही प्यारा मैसेज था भाई के लिए। और क्या चाहिए, भाई हो तो जिंदगी में और क्या चाहिए, क्योंकि भाई हमारी खुशियों का एक खजाना होता है। तो आप भी बताइए, मम्मी पापा भाई बहन हो या दोस्त हो या कोई आशिक हो या प्रेमी, लिख लीजिए खत उनके नाम पे और बताइए, हमारे ही ऑडियो मैसेज देकर और रेडियो पे सुनाते रहिए, दिल खुश करते रहिए। Are you missing someone? Please write something for your love. You may be happy with this message and give your message back to you also. शुक्रिया आपके प्यार भरे लेटर्स के लिए। प्यार है तो भेजिए खत प्यार से, दूर हो या पास रहेंगे आपके दिल में दिल के अरमान के साथ।
93000641 भेजिए खत नंबर पे और सुनिए दिल मिल गए शो पे every Monday at 8 p.m. दिल मिल गए.